आखिर वही हुआ जिस बात का डर आजम खान को पहले से था। बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा को एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। फेक बर्थ सर्टिफिकेट का ये मामला 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। तब अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उनकी जीत भी हुई थी, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद उनके खिलाफ हाईकोर्ट में केस दाखिल कर दिया गया। इसमें ये आरोप लगाए गए कि चुनाव के फॉर्म में जो जन्म तिथि बताई गई वो गलत है। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़ने की उम्र का पैमाना पूरा नहीं करते हैं। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उनका जन्म 30 सितंबर 1990 को बताया गया। ये मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद इस पर सुनवाई शुरू हुई और अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया गया था। इसके बाद स्वार सीट से उनका चुनाव रद्द कर दिया गया। बता दी कि अब्दुल्ला आजम पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने और विदेशी दौरे करने के साथ ही सरकारी उद्देश्य के लिए दूसरे प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगे हैं। इसके अलावा उन पर जौहर विश्वविद्यालय के लिए भी इसका उपयोग करने का आरोप लगा। दरअसल आरोपों के मुताबिक अब्दुल्ला आजम के पास 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र हैं। एक 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका ने जारी किया है, जिसमें रामपुर को अब्दुल्ला आजम के जन्म स्थान के तौर पर दिखाया गया। वहीं दूसरा जन्म प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में जारी किया गया, जिसमें लखनऊ को उनका जन्म स्थान दिखाया गया है। 2 दिन पहले ही 16 अक्टूबर को इस मामले में आजम फैमिली को बड़ा झटका लगा था। मामले में बचाव पक्ष की बहस के लिए और अधिक समय मांगते हुए जिला जज की अदालत में रिवीजन दाखिल किया गया था, जिसे न्यायालय ने रामपुर के एमपी एमएलए विशेष अदालत एडीजे फास्ट कोर्ट को सुनवाई के लिए भेजा। कोर्ट ने इस रिवीजन को निरस्त कर दिया था। रामपुर से आमिर खान की रिपोर्ट, यूपी तक।